हेलो लर्नर्स, वेलकम टू एजुकेशनल चैनल। इस एजुकेशनल चैनल पर मैं आप लोगों को आज यूनिट 9 सेक्शन डी की अकॉर्डिंग इंटरनेशनल नेटवर्क फॉर क्वालिटी एश्योरेंस एजेंसी इन हायर एजुकेशन के ऊपर पार्ट 2 डिस्कस करूँगी। पार्ट 1 ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुकी हूँ। आज हम लोग पार्ट 2 डिस्कस करेंगे। तो देखिए, पहले हम लोग पर्पसेस के बारे में पढ़ेंगे पार्ट 2 पर। द फर्स्ट पॉइंट इज to create, collect, and disseminate the information on current and developing theory and practices in the assessment, improvement, and maintenance of quality in higher education. That means higher education में हर एक एस्पेक्ट का जो क्वालिटी है, जो कि थ्योरी एंड प्रैक्टिसेस से रिलेटेड होगा, तो हर एक थ्योरी एंड प्रैक्टिसेस की क्वालिटी को असेसमेंट करना होगा, इम्प्रूव करना होगा एंड मेंटेन करना होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? टू अंडरटेक और कमीशन रिसर्च इन एरियाज रिलेवेंट टू क्वालिटी इन हायर एजुकेशन। मतलब हायर एजुकेशन की क्वालिटी के लिए रिसर्च करना होगा, ये भी एक पर्पस है। नेक्स्ट क्या है? टू एक्सप्रेस द कलेक्टिव व्यूज of its members on matters relevant to quality in higher education through contacts with the international body and by other means. That means कि international जो लेवल है उस हिसाब से क्वालिटी के लिए एक स्टैंडर्ड मेंटेन करना होगा। ठीक है, उस स्टैंडर्ड के हिसाब से हर एक क्वालिटी मेंटेन रहे, हर एक क्वालिटी को इम्प्रूव किया जाए एंड एसेस किया जाए, इसके ऊपर भी ध्यान देना होगा। नेक्स्ट है टू प्रोमोट द थ्योरी एंड प्रैक्टिस द इम्प्रूवमेंट ऑफ क्वालिटी इन हायर एजुकेशन। मतलब हायर एजुकेशन की क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए यहाँ पर प्रोमोट किया जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्या है? टू प्रोवाइड एडवाइस एंड एक्सपर्टाइज। यहाँ पर एडवाइस दिया जाएगा, एक्सपर्टाइज किया जाएगा, किसके ऊपर? क्वालिटी एश्योरेंस एजेंसी के ऊपर। क्लियर? चलिए नेक्स्ट। To facilitate link between quality assurance agency and networks of quality assurance। मतलब एजेंसी के साथ नेटवर्क का एक लिंक गठित करना होगा। नेक्स्ट क्या है? टू असिस्ट मेंबर्स टू डिटरमाइन द स्टैंडर्ड्स। मतलब एक स्टैंडर्ड को फिक्स रखना होगा, जिस स्टैंडर्ड के ऊपर बेस करके ही क्वालिटी को मेंटेन किया जा सके। जैसे कुछ क्राइटेरिया होती है, उस क्राइटेरिया के बेसिस पर जो टीचर्स है, टीचर्स की रिक्रूटमेंट होती है, राइट? ठीक वैसे ही यहाँ पर क्या किया जाएगा? स्टैंडर्ड्स को पहले से ही एक फिक्स्ड रखना होगा कि ऐसा स्टैंडर्ड होगा हर एक प्रोडक्ट की या फिर हर एक सर्विसेज की। उस स्टैंडर्ड के हिसाब से क्वालिटी को क्या करना होगा? मेंटेन करना होगा, इम्प्रूव करना होगा एंड एसेस करना होगा। नेक्स्ट क्या है? कि टू assess the development and use credit transfer and credit accumulation schemes to enhance the mobility of students between institution। मतलब स्टूडेंट्स एंड इंस्टीट्यूशन दोनों के बीच में जो मोबिलिटी है उसको एनहेंस करने के लिए दो चीज़ की ज़रूरत होती है। एक होती है क्रेडिट ट्रांसफ़र और दूसरा होती है क्रेडिट एक्यूमुलेशन। क्लियर? नेक्स्ट है टू एनेबल मेंबर्स टू अलर्ट टू इम्प्रॉपर क्वालिटी एश्योरेंस। मतलब जो हमारी हायर एजुकेशन की प्रैक्टिसेस एंड थ्योरी है, ठीक है, वही थ्योरी एंड प्रैक्टिसेस के ऊपर क्वालिटी को इम्प्रूव करना है। तो यहाँ पर क्वालिटी को इम्प्रूव एंड मेंटेन करने से काम नहीं चलेगा। अगर सपोज कीजिए प्रोसेसिंग में कोई ऐसा देखा जा रहा है कि पुअर क्वालिटी हो रही है, ठीक है, जो स्टैंडर्ड क्वालिटी पहले से फिक्स था कि इस तरीके का सर्विसेज चाहिए, वही स्टैंडर्ड मेंटेन नहीं हो रही है, तो यहाँ पर पहले से ही अवॉइड देना कि आपकी क्वालिटी ठीक नहीं है, पुअर क्वालिटी है, तो इसको प्रिवेंट करो, राइट? यही तो होती है क्वालिटी एश्योरेंस। तो वही चीज़ बोला जा रहा है कि अलर्ट इम्प्रॉपर क्वालिटी एश्योरेंस। मतलब अगर क्वालिटी इम्प्रॉपर है तो उसके बारे में अवेयरनेस देना। नेक्स्ट क्या है? टू ऑर्गेनाइज एंड रिक्वेस्ट रिव्यूज ऑफ द ऑपरेशन मेंबर्स। मतलब जो भी मेंबर्स कम कर रहा है, ठीक है, उन सभी के लिए ऑर्गेनाइज करना एंड रिव्यूज करना। चलिए नेक्स्ट हम लोग गाइडलाइंस पढ़ेंगे।
फर्स्ट है प्रोवाइड पब्लिक अकाउंटेबिलिटी। अच्छा, यहाँ पर पब्लिक अकाउंटेबिलिटी को प्रोमोट करना। अब क्वेश्चन आती है कि पब्लिक अकाउंटेबिलिटी का मतलब क्या होती है, राइट। पब्लिक अकाउंटेबिलिटी का मतलब है पॉलिसी मेकर्स, पेरेंट्स, टीचर्स जब सभी स्टूडेंट की परफॉर्मेंस और आउटकम को मॉनिटर करेगा, दैट्स मीन द प्रोसेस बाय व्हिच स्टूडेंट, टीचर्स एंड एडमिनिस्ट्रेटर गिव एन अकाउंट ऑफ द स्टूडेंट्स प्रोग्राम, दिस इज कॉल्ड अ पब्लिक अकाउंटेबिलिटी इन एजुकेशन। ठीक है, तो इस पब्लिक अकाउंटेबिलिटी को यहाँ पर प्रोवाइड करना। नेक्स्ट है हेल्प इंस्टीट्यूशन टू इम्प्रूव, मतलब इंस्टीट्यूशन को यहाँ पर क्या करना होगा, इम्प्रूव करना होगा क्वालिटी के हिसाब से, नॉट क्वांटिटी, क्वालिटी के हिसाब से करना होगा। रिक्वायर एकेडमिक फ्रीडम, मतलब एकेडमिकली फ्रीडम देना होगा इंस्टीट्यूशन को कि खुद की काम वो खुद कर सके क्वालिटी के साथ। ensure the higher education institution have primary responsibility for quality, मतलब उनका जो फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी होगा, फर्स्ट कमिटमेंट होगा, वो किसके ऊपर होगा, क्वालिटी के ऊपर होगा। तो उस क्वालिटी के ऊपर जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होगा उसको इंश्योर करना। नेक्स्ट है यूज इंडिपेंडेंट इवेल्युएटर, मतलब क्वालिटी को चेक करने के लिए इवेल्युएशन जरूरी है, राइट। तो इवेल्युएशन एक बहुत ही महत्वपूर्ण रोल है क्वालिटी को चेक करने के लिए। तो उस इवेल्युएशन के लिए जो इवेल्युएटर्स होती है, जो इवेल्युएशन करता है, उसको इंडिपेंडेंट देना होगा, ठीक है, जिसके थ्रू वो उस स्टैंडर्ड को जो कि पहले से ही इंटरनेशनल लेवल पर सेटअप है उसको फॉलो कर सके और यहाँ पर क्वालिटी को चेक कर सके। नेक्स्ट है बी रिव्यू एक्सटर्नली देमसेल्फ, आप यहाँ पर एक्सटर्नली भी इसको रिव्यू कर सकते हो। नेक्स्ट क्रॉस बॉर्डर एजुकेशन, वेरी इंपॉर्टेंट टर्म, देखिए क्या है, बिलीव्स दैट क्रॉस बॉर्डर education should involve cooperation between the agency in exporting and importing countries। तो क्रॉस बॉर्डर एजुकेशन के ऊपर फोकस करना, ठीक है, जिसके थ्रू कंट्री के बीच में एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट हो सके। तो क्रॉस बॉर्डर एजुकेशन का मतलब क्या होती है, इसका मतलब है दो कंट्री के बीच में एजुकेशन प्रोग्राम, पॉलिसी, करिकुलम को एक्सचेंज करना। एग्जाम्पल के थ्रू समझाती हूँ। सपोज कीजिए हमारी इंडिया है, ठीक है, आई लिख देती हूँ, और ये हमारी ये सपोज कीजिए ये यूएसए है, ठीक है। तो दो डिफरेंट कंट्री है। हमारी इंडिया की जो एजुकेशन सिस्टम है, हमारी एजुकेशन जो प्रोग्राम्स होती है, पॉलिसी होती है, करिकुलम होती है, वो यूएस क्या कर रही है, ले रही है। हम लोग भी क्या कर रही है, यूएस की जो भी एजुकेशन पॉलिसी, प्रोग्राम्स, करिकुलम है, उसकी कुछ चीज हम लोग भी ले रहा है, राइट। तो यहाँ पर क्या हो रही है, दोनों जो कंट्री है, दोनों कंट्री एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट कर रही है एजुकेशन प्रोग्राम्स, करिकुलम, पॉलिसी, इन सभी चीज़ों के बीच में। तो इसको ही हम क्रॉस बॉर्डर एजुकेशन कहते हैं। तभी एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट हो सकेंगे जब दोनों कंट्री का, ठीक है, दोनों जो कंट्री है जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर रहे हैं, दोनों कंट्री का क्वालिटी ठीक रहेगा। तभी एक्सपोर्ट इंपोर्ट से कंट्री का, हमारी पूरी वर्ल्ड का इम्प्रूवमेंट होगा। क्लियर, चलिए नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन है, इसके थ्रू एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को समझेंगे क्वेश्चन के थ्रू। देखिए क्वेश्चन क्या है, विच ऑर्गेनाइजेशन हैज रिसीव्ड प्रेस्टिजियस इंटरनेशनल अवार्ड ऑफ एशिया पैसिफिक क्वालिटी नेटवर्क, जिसको APQN भी कहा जाता है, टाइटल APQN क्वालिटी अवार्ड 2017 फॉर इंटरनेशनल कोऑपरेशन इन क्वालिटी एश्योरेंस, मतलब क्वालिटी एश्योरेंस और हमारी एशिया स्पेसिफिक क्वालिटी नेटवर्क दोनों के कोऑपरेशन की वजह से 2017 पर कौन सी ऑर्गेनाइजेशन को एक इंटरनेशनल अवार्ड मिला। इंटरनेशनल अवार्ड क्या था, APQN क्वालिटी अवार्ड, ठीक है। तो ये जो APQN क्वालिटी अवार्ड है, जो कि एक इंटरनेशनल अवार्ड है, वो किसको मिला है, कौन से ऑर्गेनाइजेशन को मिला है, तो आंसर होगा NAC, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए यही एक इम्पॉर्टेंट
पॉइंट आ गई है कि APQN एंड जो INQAAHE है वो एक्लेम्ड है, जो कि नैक की वजह से, कि नैक एक ऐसा इंटरनेशनल एजेंसी या फिर ऑर्गेनाइजेशन बन गई है जो कि क्वालिटी एश्योरेंस सर्कल के अंतर्गत है। ठीक, नेक्स्ट देखिए हम लोग यहाँ पर डायग्राम के थ्रू समझेंगे। फर्स्ट क्या है, गोल, राइट। तो यहाँ पर गोल क्या है, थ्योरी एंड प्रैक्टिसेस ऑफ क्वालिटी एश्योरेंस इन हायर एजुकेशन, मतलब हायर एजुकेशन की जो क्वालिटी एश्योरेंस है, ठीक है, थ्योरी एंड प्रैक्टिसेस के ऊपर उसको एनहेंस करना, उसको मेंटेन करना। नेक्स्ट क्या है, क्वालिटी एश्योरेंस को ऑपरेट करना। तो देखिए यहाँ पर INQAAHE का जो मेन गोल होती है वो होती है क्वालिटी एश्योरेंस के ऊपर ही फोकसेस करना और उसको ऑपरेट करना और उसको इम्प्रूव करना। ठीक है, तो कैसे करेंगे, जो हमारी एजुकेशन था उसके साथ देखिए अभी इन द प्रेजेंट सिचुएशन स्टूडेंट की नीड के हिसाब से बहुत सारी डिस्टेंस एजुकेशन हुआ, वोकेशनल एजुकेशन एस्टेब्लिश हुआ, राइट। तो इन सभी चीज़ों का जो क्वालिटी है उस क्वालिटी को क्या करना होगा, यहाँ पर इम्प्रूव करना होगा। ये डिस्टेंस एजुकेशन एंड वोकेशनल एजुकेशन के अलावा जो प्रोफेशनल एक्रेडिटेशन है वो भी बहुत इम्पोर्टेंट है। तो प्रोफेशनल एक्रेडिटेशन के लिए भी क्वालिटी को क्या करना होगा, इम्प्रूव करना होगा। नेक्स्ट क्या है, देखिए एक फोरम बनाया गया, ठीक है, एक डिस्कशन फोरम बनाया गया जहां पर ग्लोबल इशू रिलेटेड टू हायर एजुकेशन, मतलब हायर एजुकेशन पर जितना प्रॉब्लम्स है ऑल ओवर द वर्ल्ड उन सभी प्रॉब्लम्स को लेके यहाँ पर डिस्कशन होगा। यहाँ पर देखा जाएगा कौन सी प्रॉब्लम हो रही है, प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करें, कैसे सक्सेस मिले, मगर क्वालिटी के साथ। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, प्रोमोट एंड एडवांस एक्सीलेंस इन हायर एजुकेशन। यहाँ पर हायर एजुकेशन की हर एक काम को, हर एक एक्सीलेंस को प्रोमोट करना। नेक्स्ट क्या है कि डेवलपमेंट ऑफ द थ्योरी एंड प्रैक्टिस ऑफ क्वालिटी एश्योरेंस, मतलब यहाँ पर क्वालिटी एश्योरेंस के थ्रू हायर एजुकेशन की हर एक थ्योरी एंड प्रैक्टिसेस को डेवलप करना। नेक्स्ट है द एक्सचेंज एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ द पॉलिसीज एंड एक्शन। तो यहाँ पर हर एक पॉलिसी, हर एक एक्शन को समझना होगा और उसको एक्सचेंज करना होगा। क्लियर। अब चलिए और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, quality assurance in higher education includes all policy, measure, plan, process, and action through which the quality of higher education is maintained and developed। मतलब कि हायर एजुकेशन की क्वालिटी को एश्योर करने के लिए एजुकेशन पर बहुत सारी पॉलिसीज, मेजर प्लान एंड एक्शन को इंक्लूड किया गया है जिसके थ्रू क्वालिटी यहाँ पर मेंटेन हो सके और डेवलप हो सके। तो हायर एजुकेशन पर क्वालिटी को मेंटेन एंड डेवलप करने के लिए पॉलिसी, मेजर, प्लान, प्रोसेस एंड एक्शन को यहाँ पर इंक्लूड किया गया। क्लियर। अच्छा, अब देखिए यहाँ पर कुछ एलिमेंट्स है और उन सारी एलिमेंट्स की कुछ पर्पसेस भी है। तो फर्स्ट क्या है, देखिए एलिमेंट्स, रेगुलर मॉनिटरिंग ऑफ एजुकेशनल प्रोग्राम्स ऑफर्ड। ठीक है, मतलब रेगुलर मॉनिटर करना होगा एजुकेशनल प्रोग्राम के लिए। इसका पर्पस क्या है, जिसके थ्रू, मतलब ये जो प्रोग्राम्स के लिए रेगुलर मॉनिटरिंग करना होगा, इसके थ्रू एजुकेशनल चेंजेस की नीड के बारे में पता चलेगा। तो देखिए ये सभी चीज़ जब इंक्लूड होगा, ठीक है, हायर एजुकेशन में, जैसे कि मॉनिटरिंग करना, रिव्यू करना, ठीक है, ये सभी असेसमेंट के थ्रू क्या होगा, हमारी जो नीड्स है, ठीक है, चेंजेस की जो नीड्स होती है उसके बारे में पता चलेगा। ठीक है, तो जैसे प्रोग्राम के ऊपर जब मॉनिटर किया जाएगा तो प्रोग्राम रिलेटेड कौन सी नीड्स है उसके बारे में पता चलेगा। नेक्स्ट क्या है, रिव्यू करना, कोर्स रिलेटेड एंड प्रोग्राम रिलेटेड, जहाँ पर कोर्स के ऊपर, प्रोग्राम्स के ऊपर डिस्क्रिप्शन दिया जाएगा कि कौन सी प्रोग्राम है, क्यों ये प्रोग्राम हुआ, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, इन सारी डिस्क्रिप्शन यहाँ पर दिया जाएगा और उसके ऊपर रिव्यू किया जाएगा, जिसके थ्रू इंफॉर्मेशन दिया जाएगा। इंफॉर्मेशन के ऊपर क्वालिटी एश्योरेंस होगा, मतलब जो भी प्रोग्राम्स एंड कोर्सेज के ऊपर डिस्क्रिप्शन दिया गया है उन सभी प्रोग्राम्स एंड कोर्सेज की जो इंफॉर्मेशन है इन द डिस्क्रिप्शन, उन सभी इंफॉर्मेशन की क्वालिटी एश्योरेंस किया जाएगा। ठीक है,
नेक्स्ट क्या है, पीरियडिक इवैल्यूएशन ऑफ प्रोग्राम्स, मतलब प्रोग्राम्स रिलेटेड जो भी इवैल्यूएशन होगा वो बहुत ही फ्रीक्वेंट वे में होगा, रिपीटेड इवैल्यूएशन होगा प्रोग्राम्स रिलेटेड, जिसके थ्रू प्रोग्राम्स की जो क्वालिटी है उसको एक्सेस किया जा सके, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, इंटरनल इवैल्यूएशन ऑफ द कोर्स, जो कोर्स है हमारी, ठीक है, एजुकेशन जो कोर्सेस है उसका इंटरनल इवैल्यूएशन भी करना होगा, ठीक। तो इंटरनल इवैल्यूएशन के थ्रू क्या होगा, वही चीज़ देखिए, जो इंटरनल एडजस्टमेंट है उसका नीड्स को यहाँ पर एक्सेस किया जाएगा। नेक्स्ट क्या है, इवैल्यूएशन ऑफ एजुकेशनल कंपोनेंट, मतलब एजुकेशन रिलेटेड हर एक कंपोनेंट के ऊपर इवैल्यूएट करना, जिसके थ्रू एजुकेशनल कंपोनेंट का क्या क्वालिटी है उसको एक्सेस करना। नीड्स क्या है, अगर नीड्स के अनुसार चेंजेस है तो चेंजेस किया जाएगा, ठीक है, एजुकेशनल कंपोनेंट की अकॉर्डिंग। नेक्स्ट क्या है, प्रोसीड्यूर को इवैल्यूएट करना, मतलब जो रिसर्च की थीसिस होती है उस थीसिस में जो प्रोसीड्यूर होती है उस प्रोसीड्यूर में इवैल्यूएशन होगा, जिसके थ्रू थीसिस प्रोसीड्यूर की क्वालिटी के बारे में पता चलेगा और चेंजेस के जो नीड्स है उसके बारे में भी पता चलेगा। नेक्स्ट क्या है, इवैल्यूएशन ऑफ द असेसमेंट, अब जो असेसमेंट होती है उसका इवैल्यूएशन, क्योंकि इस असेसमेंट के थ्रू हमें ये पता चलेगा कि स्टूडेंट्स की नॉलेज कितना है, स्टूडेंट्स की स्किल कितना है एकेडमिक एरिया की अकॉर्डिंग, ठीक है। नेक्स्ट है द स्पीक अप सिस्टम, मतलब यहाँ पर स्टूडेंट्स को बोलने के लिए एक अपॉर्चुनिटी दिया जाएगा, जिसके थ्रू स्टूडेंट्स ये बताएगा कि फिजिकल रिपोर्ट क्या है एकेडमिक का, सोशल मैटर क्या है, इन सभी चीज़ों के बारे में स्टूडेंट बोल सकता है यहाँ पर। नेक्स्ट है सप्लीमेंटरी इन्वेस्टिगेशन, मतलब कि यहाँ पर जो भी प्रोसीड्यूर ऑफ फाउंडेशन है उसको एनालिसिस करना, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए इन्वेस्टिगेशन के थ्रू क्या किया जाएगा, फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन को एनालिसिस किया जाएगा। अब क्वेश्चन अराइज होती है कि फाउंडेशन ऑफ एनालिसिस या फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन क्या होती है। फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन का मतलब है इंस्टीट्यूशन की हर एक डिसिप्लिन, मतलब हिस्ट्री, फिलोसफी, सोशियोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, रिलीजियन, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, इन सभी जो सब्जेक्ट्स है इन सारी सब्जेक्ट की कैरेक्टर, मेथड्स एंड कॉम्बिनेशन को देखना, ठीक है। तो यही फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन की एनालिसिस करना होगा इन्वेस्टिगेशन के थ्रू। नेक्स्ट क्या है, शेयरिंग द एक्सपीरियंस, ठीक है, एक्सपीरियंस को शेयर करना होगा, मतलब जो लर्निंग है उस लर्निंग रिलेटेड जो कल्चर है उसको डेवलप करना और प्रैक्टिसेस को शेयर करना। क्लियर। तो लर्नर्स यहीं पर ख़त्म होती है हमारी लेसन्स। अगर लेसन अच्छे लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और जो न्यू स्टूडेंट्स है प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, और सब्सक्राइब बटन के पास में जो बेल आइकन है उसको प्रेस करते हुए आपको हर एक नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। थैंक यू फॉर लिसनिंग मी, बाय बाय।